भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दादा माथुराम जी, क्या आपके गांव में 80 या 100 साल पहले कह रहे हैं कि उन्होंने दलितों के घर खाना खाया था, और उस समय इस बात में सच्चाई कितनी है? छुआ छत के बारे में हमें बताया नहीं था, क्यों हम तो बच्चे थे। जो हमने सुना था, जो इन्होंने बुजुर्गों ने बताया था, तो ये क्या नाम वो करके दूंगा भाई, हर व्यक्ति जनेऊ ले और आर्य समाजी से जुड़े, आर्य समाज से जुड़े, ताकि ये ऊट पटांग छोड़ दो और साधारण जीवन जियो। नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह, हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। और अभी हूँ मैं धामड़ गांव में। धामड़ गांव रोहतक ज़िले का हिस्सा है और गढ़ी सापला किलोई का हिस्सा है। और यहाँ से एक बात मैं वेरीफाई करने आया हूँ। बात ये है कि ये सुनने में आया है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के जो दादाजी थे माथुराम जी, उन्होंने करीब 80 या 100 साल पहले दलितों के घर खाना खाया था। लेकिन ये बात ग्राउंड से वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे दलित समाज के लोग इसकी सच्चाई के बारे में क्या कहते हैं। काफ़ी ट्रैक करने के बाद हमें एक व्यक्ति मिले हैं जो इस बारे में हमें बताएंगे। साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भीम सिंह है। अच्छा, भीम सिंह जी, ये बताइए आप कौन से गांव के हो और आप क्या करते हो, थोड़ा सा बता दें। मेरा गांव धामड़ है, मैं आर्मी से रिटायरमेंट हूँ। अच्छा, किस पोस्ट से रिटायरमेंट आए? मैं आर्मी से रिटायरमेंट हूँ। अच्छा, किस पोस्ट से आए थे? मैं नाइकी से। अच्छा, नाइकी से। अच्छा, ये बताओ, जो अभी बात मैंने कही, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दादा माथुराम जी, क्या आपके गांव में 80 या 100 साल पहले कह रहे हैं कि उन्होंने दलितों के घर खाना खाया था, और उस समय इस बात में सच्चाई कितनी है? इसमें पूरी सच्चाई है जी। जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर कुआं था, और कुएं के पास में जो आंगनबाड़ी बनी हुई है ये साथ में, इससे परली साइड में ऐसे नीम के पेड़ लगे हुए थे। वहाँ पर 3 दिन यज्ञ चला था, और क्या नाम है, प्रभाती नाम के होया करते। उस प्रभाती घर ये जो भूपेंद्र हुड्डा छोटा सा था, इसका दादा आंगली पकड़ के ले जाया करता। जो हमने सुनी वह बता रहे हैं, आंगली पकड़ के लेकर जाया करता। वहाँ पर खाना पीना वहाँ पर होया करता था। बाकी जनेऊ उन्होंने आ करके भाई सभी को जनेऊ दिए थे, और भाई मतलब साधारण जीवन जीवो, भाई मांस मिट्टी छोड़ दो, और अपने आर्य समाज के उसमें ये अपना कार्य करो। मांस मिट्टी छोड़ने के बाद में बच्चों को आगे बढ़ाओ और बच्चों को पढ़ाओ, ये हमने सुनने में आया था। तो आपने ये बात किससे सुनी थी? ये हमारे पिताजी और ये हमारे ताऊ जी, हमारे दादाजी बता दो। अच्छा, किन के खाना खाने वाले के बारे में बताओ। ये जनेऊ की आपने बात बताई, ये समझ में आ गई। खाना खाने के बारे में बताइए, एग्जैक्ट में किस परिवार में उन्होंने खाना खाया? प्रभाती के घर पे खाना खाया था। अच्छा, हाँ जी। तो उस समय जो जाट समाज के लोग हैं वो इस तरह से अपने दलित भाइयों के घर खाना खाना क्या कोई बड़ी बात मानी जाती थी? नहीं, देखो जी, ये मैंने मतलब जो बहिष्कार की बात नहीं सुनी है। जितनी सुनी है उतनी मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या उस समय बड़ी बात मानी जाती थी कि आप, क्योंकि छुआछूत और ये इस तरह की बातें जो है ना पहले ज़्यादा थी, अब तो अब भी है लेकिन शायद अब उतनी नहीं है। छुआ छत के बारे में हमें बताया नहीं था, क्यों हम तो बच्चे थे। जो हमने सुना था, जो इन्होंने बुजुर्गों ने बताया था, वो आपको बता दिया। पर बाती घर पर खाना खाया था, ठीक है जी। और यज्ञ चला था, यहाँ पे पेड़ लगे हुए थे। उन्होंने कहा दे चलो वह नीमा में खेल बैठन चलेंगे। आंगनबाड़ी जो पास में बनी है, ये खाली जगह पड़ी थी। यहाँ पर यज्ञ चला 3 दिन तक। तो इसका मतलब अगर इस तरह की शिक्षा माथुराम जी ने उस समय दी थी, तो क्या ये चीज़, क्योंकि फिर आपका भी समय आया, आपने क्या पाया कि ये जो प्रेम है समाज के प्रति वो अब भी है? हाँ, जो इकट्ठा मतलब जो सभी को इकट्ठा किया था, इकट्ठा करने के बाद में यानी मैं जनेऊ अभी भी, यानी हमारा जो ये आर्य समाज है, यहाँ पर मंदिर है, हर इतवार को हम हवन करते हैं, या उसी की शिक्षा दी हुई है। कितने परिवार हैं जो आर्य समाज बने थे उस समय, या फिर अब आपके गांव के जो आर्य समाज को फॉलो करते हैं? अभी तो ये ऐसा है, आगे कोई 5-7 होंगे जो आर्य समाज में जाते हैं। बाकी अपने महंगाई इतनी हो रही है, अपने काम धंधे में ना जाएंगे तो बच्चा ने खुआएंगे क्या?
अच्छा, आप जाते हो? हाँ मैं तो जाता हूँ, क्या नाम है, आए एतवार का हवन करते हैं। हवन करते हैं। बिल्कुल। तो पहले ये अधिकार सिर्फ स्वर्ण जातियों के पास था, मतलब कुछ ऐसा था पहले, उससे पहले? नहीं, ऐसे हमारे बुजुर्गों ने तो ऐसे नहीं बताया। हाँ, लेकिन शुरुआत तभी हुई थी। शुरुआत तो वो जो वहाँ से संघी से आए थे, तभी उन्होंने भाई जो बड़े बुजुर्गों ने मिल करके ये कहा था भाई यहाँ दामड़ गांव में मैं यज्ञ करूँगा और जिन्हें हर ये क्या नाम वो करके दूंगा भाई, हर व्यक्ति जिन्हें ले और आर्य समाजी से जुड़े, आर्य समाज से जुड़े, ताकि ये ऊट पटांग छोड़ दो और साधारण जीवन जियो। मैं आर्मी से रिटायरमेंट हूँ, तो खाने से नाइकी से पेंशन आया हूँ। नाम मेरा भीम सिंह है, गांव मेरा दामड़ है। और कौन से समाज से आते हो आप? मैं क्या नाम है, दलित समाज से आता हूँ। अच्छा, वैसे तो जो फौजी हो गया वो पूरे देश का हो गया। हाँ। लेकिन चलो, मैंने ये क्योंकि ये बात इस तरह की थी इसलिए पूछना जरूरी था। कोई बात नहीं, मैं तो पूरे देश का ही हूँ, क्योंकि 22 साल तक सर्विस की है। हमने देश के प्रति प्यार है, इसलिए हम फौज में भर्ती हुए। ठीक है, तो ये थे ग्राउंड रियलिटी पे हमने एक व्यक्ति से बात की और उन्होंने इस बात की पुष्टि की। आपने समय दिया, धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद।